Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 11th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं अरसलान वहीद। स्टूडेंट आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास है वो है जी पार्शियल फ्रैक्शंस का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस होती क्या हैं और पार्शियल फ्रैक्शंस के पार्शियल फ्रैक्शंस कितनी टाइप यानी फ्रैक्शंस जो हैं वो कितनी टाइप्स की हो सकती हैं। तो अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले, पार्शियल फ्रैक्शंस को डिफाइन करने से पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ। अब से पहले जो हम छोटी क्लासेस में काम करते हैं 2/3 प्लस 3/2 इस तरह के फ्रैक्शंस को हम ऐड करना सीखते थे। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये आंसर बनेगा 6 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 13/6। दिस 13/6 इज अ सिंगल फ्रैक्शन obtained by adding these two fractions। ये जो 13/6 एक सिंगल फ्रैक्शन मुझे मिली है, ये इन दो फ्रैक्शंस की एडिशन से मुझे मिली है। ये जो दो फ्रैक्शंस आपके सामने मैंने लिखी हुई हैं, दीज टू फ्रैक्शंस आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस सिंगल फ्रैक्शन, या मदर फ्रैक्शन भी इसको आप बोल सकते हैं। तो पार्शियल का जो वर्ड है, पार्शियल का जो वर्ड है इसका मतलब होता है टुकड़े। पार्शियल का क्या मतलब होता है जी? टुकड़ा। पार्शियल मीन्स कोई पीस या टुकड़ा। तो पार्शियल फ्रैक्शंस मीन्स उस एक मदर फ्रैक्शंस के पीसेस बोल लें आप, टुकड़े बोल लें, जो मर्जी आप बोल लें। तो स्टूडेंट ये काम तो है बड़ा आसान, इस तरह की एडिशन। अगर मैं आपके सामने 3 फ्रैक्शंस लिख दूं, आप उसको ऐड करके एक सिंगल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो हमारा काम होगा, इस चैप्टर में जो हमारा काम होगा वो रिवर्स ऑर्डर होगा। यानी वी आर गिवन अ सिंगल फ्रैक्शन एंड वी हैव टू मेक द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस सिंगल फ्रैक्शन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। किसी भी एक सिंगल फ्रैक्शन को ब्रेक करना उसके पार्शियल फ्रैक्शन में ये कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। तो हमारा टारगेट इस चैप्टर में यही होगा कि हमें एक सिंगल फ्रैक्शन दी जाएगी, मदर फ्रैक्शन दी जाएगी, हमने उसकी डॉटर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं आप, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने बनानी होगी, उसकी डॉटर फ्रैक्शन बनानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शंस जो है वो कितनी टाइप्स की हो सकती हैं फ्रैक्शन। बेसिकली फ्रैक्शंस जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक आपके पास होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक आपके पास होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बस ये 2 जो फ्रैक्शंस हैं इनमें आपको फ़र्क पता होना चाहिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। उसके बाद हम अपनी पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी होगी? देखें, कोई भी फ्रैक्शन इस टाइप की होती है, px/qx, यानी ऊपर भी एक पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी आपके पास एक पोलिनोमियल है। ये एक आपके सामने रैशनल फ्रैक्शन मैंने आपके सामने लिखी है कि कोई भी रैशनल फ्रैक्शन जो है वो इस टाइप की हो सकती है। इसको आप रैशनल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, यानी प्रॉपर नाम इसका रैशनल फ्रैक्शन है। आप इसको फ्रैक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन की टाइप p/q की फॉर्म होती है। तो रैशनल फ्रैक्शन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें ऊपर भी हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन होगा और नीचे भी हमारे पास एक जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन होगा। अब कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर कब होगी? इफ द डिग्री ऑफ p ऑफ x, बल्कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, डिग्री ऑफ p ऑफ x जो है अगर वो आपके पास लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाए किससे? डिग्री ऑफ q ऑफ x से। यानी अगर आपका जो p ऑफ x है इसकी डिग्री इस q ऑफ x की डिग्री से लेस हो जाए, स्ट्रिक्टली लेस हो जाए, तो ये आपके पास फ्रैक्शन जो बनेगी वो क्या बनेगी? प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, x² + 1/3x³ +2। देखें इसमें p ऑफ x की जो डिग्री है वो 2 है। p ऑफ x मतलब न्यूमरेटर के अंदर जो आपके पास
फंक्शन है और क्यू ऑफ एक्स का मतलब जो डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन है। तो अगर आपकी डिग्री पी ऑफ एक्स की क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से लेस हो जाएगी तो ये आपकी फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। इसके बरक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी कि अगर आपके पास जो डिग्री है पी ऑफ एक्स की, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए किससे, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स से। इसमें दो कंडीशन है, या तो उसके ग्रेटर हो जाए या उससे इक्वल हो जाए, तब आपकी फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर रह जाएगी। मैं दोनों की एग्जांपल दे देता हूँ। 3x² + 1 / x² + 2, या फिर आप कह लें x³ - 1 / x² + 2। अब देखिए यहाँ डिग्री दोनों मैंने बराबर रख दी है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और यहाँ मैंने डिग्री ऊपर बड़ी कर दी है नीचे छोटी कर दी, यानी पी ऑफ एक्स की डिग्री। तो ये दोनों केसेस में ये आपकी फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर रहेगी। और इस केस में जब आपकी डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से स्ट्रिक्टली लेस रहेगी, उस केस में आपकी फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर पढ़ने का क्या फ़ायदा है, जब भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन स्टार्ट करनी है, यानी आपने अपनी एक सिंगल फ्रैक्शन के पार्ट्स बनाने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है, योर फ्रैक्शन शुड बी इन प्रॉपर फॉर्म। आपकी फ्रैक्शन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो सबसे पहले आपको उसको प्रॉपर बनाना होगा, उसके बाद जो है आप अपना जो वो आगे प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर की पहचान होना इंतहाई ज़रूरी है। अब मैं आपकी एक्सरसाइज में से ही कोई क्वेश्चन लेता हूँ जिसको जिसके मैं पार्शियल फ्रैक्शंस रेजोल्यूशन जो है मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ, और उसके अंदर कौन से केसेस हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 5.1 में जो हमारे पास पहला केस है, यानी 4 डिफरेंट केसेस हमारे पास हैं। केस 1 में जो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन होगी रैशनल फ्रैक्शन, उसमें क्यू ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर पे ये कंडीशन होगी, क्यू ऑफ एक्स इज लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, लीनियर होगा और नॉन रिपीटेड होगा। तो इन दोनों बातों के मतलब मैं आपको समझा दूं। लीनियर बोलते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, वो क्या होता है लीनियर। मिसाल के तौर पर x + 2, x + 3, x - 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो सबसे पहली शर्त ये होगी कि केस 1 में हमें जो फ्रैक्शन दी जाएगी इस टाइप की px/q, उसमें q ऑफ x यानी डिनोमिनेटर में इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा जिसके जो लीनियर होगा यानी डिग्री 1 वाला होगा। दूसरी बात नॉन रिपीटेड होगा। देखें रेपिटेशन जो है वो पावर्स जो है वो रेपिटेशन को शो करते हैं। क्या मतलब है इस बात का, 5 का स्क्वायर इसका मतलब होता है 5 रिपीट हो रहा है, 5 का क्यूब इसका मतलब 5 3 टाइम्स जो है वो अपेयर हो रहा है प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये जो पावर्स हैं ये रेपिटेशन को शो करती हैं। तो नॉन रिपीटेड का मतलब होगा कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं इनकी होल पावर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x + 2 की पावर 2 लिख दिया जाए, ये लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है, पावर का मतलब होगा रेपिटेशन। तो यहाँ पर केस 1 में हमारे पास रेपिटेशन नहीं होगी। तो केस 1 बहुत ही सिंपल केस है एक्सरसाइज 5.1 का, जिसका पहला सवाल मैंने आपके सामने लिखा है 1/x² - 1। इसको मैं अभी रिजॉल्व करूँगा इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में, यानी ये एक सिंगल फ्रैक्शन है, ये किन 2 या 3 फ्रैक्शंस के सम से या डिफरेंस से मिल के बनती है मैं वो फाइंड आउट करूँगा। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमने कहा था केस 1 में हमारे पास जो क्यू ऑफ एक्स है वो लीनियर होगा, जबकि यहाँ डिग्री 2 है। लेकिन डिग्री 2 जो है यहाँ रिड्यूसेबल है, यानी फैक्टराइज हो सकती है। तो इसको सबसे पहले तो आप यूँ लिखेंगे 1/x + 1 × x - 1। स्टूडेंट ये चैप्टर आप लोगों ने मैट्रिक लेवल में भी बहुत डिटेल से पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली मूव करूंगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोग पहले से ही जानते हैं। अब इस तरह के केस में जब आपके पास 2 लीनियर फैक्टर्स आ जाएं, आपने पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे लेट करनी है, आपने लेट करना है a/x - 1, यानी इस
इसमें से जो मर्जी पहले लिख दें आप, मैंने चले पहले +1 लिख देता हूँ, +1 लिख दें, -1। इसके लिए आपने एक कांस्टेंट चूज करना है और दूसरे के लिए एक और कांस्टेंट चूज करना है, यानी b/x - 1। सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि a/x + 1 b/x - 1 दोनों के लिए आपने एक एक कांस्टेंट जो है वो चूज करना है। अब इस कांस्टेंट के चूज करने के बाद इसके बाद आपने क्या करना है, आपने पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है ताकि डिनोमिनेटर्स रिमूव हो जाएं। देखिए जब इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ तो यहाँ डिनोमिनेटर्स में है तो रिमूव हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग या बाय मल्टीप्लिकेशन आप इतना ही लिख सकते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें इससे मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड पे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जब आप देखें ये चीज़ आके मल्टीप्लाई होगी, x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, a के साथ आपका आ जाएगा x - 1 और b के साथ आपका आ जाएगा x + 1, क्योंकि जो नीचे है वो तो कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग होगा वो साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने लगा हूँ। यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब मेरा काम सिर्फ इतना है, मुझे इस a और b की वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू जो यहाँ सब्सटीट्यूट करने के बाद मुझे पता लग जाए कि एडिशन के बाद यही चीज़ बनेगी। मैं a और b की उस वैल्यू तक, सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू तक जो है वो मैं पहुँचना चाहता हूँ। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में x को बारी बारी ऐसी वैल्यूज असाइन करूँगा जिससे एक दफ़ा ये a ख़त्म हो जाएगा, एक दफ़ा ये b ख़त्म हो जाएगा। जब a ख़त्म होगा तो b की वैल्यू सामने आ जाएगी, b ख़त्म होगा तो a की वैल्यू सामने आ जाएगी। तो पुट करने लगा हूँ मैं, पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या नंबर पुट करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसी से ही पता लग जाता है। देखें x - 1 = 0, x = 1। x - 1 को 0 को इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू 1 निकली। 1 वो नंबर है जो x - 1 को क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसलिए मैंने x = 1 जो है वो पुट करने लगा हूँ। तो यहाँ x है ही नहीं, तो ये 1 = a × 0, ये चीज़ 0 हो जाएगी, प्लस b × 1 + 1, तो ये बना, ये 0 हो गया। 2b = 1 एंड b = 1/2, b = 1/2। b की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि यहाँ हम एंड में लास्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे। अब a की वैल्यू चाहिए, इस a की वैल्यू निकालने के लिए आपने इस एक्सप्रेशन को देखना है, क्योंकि ये b जब खत्म होगा, जैसे यहाँ a खत्म हुआ तो b की वैल्यू आ गया, b खत्म हो तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को ख़त्म करने के लिए x को क्या वैल्यू देनी चाहिए, यकीनन आप जानते होंगे x की जगह अगर -1 पुट किया जाए तो ये वैल्यू ख़त्म हो सकती है। तो आप क्या लिखेंगे, पुट x = -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में x को -1 अगर सब्सटीट्यूट किया जाए, ज़रा पुट करके देखें, लेफ्ट साइड पे तो 1 है, 1 = a × -1, क्योंकि देखिए -1 है, प्लस b × 0, b वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, -1 कितना बना, -2a = 1 एंड a की वैल्यू क्या निकलेगी, ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, -1/2। ले जी, आपके पास a की वैल्यू भी आ चुकी है -1/2 और b की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। a और b की वैल्यू ही तो हमें रिक्वायर्ड थी, तो ये दोनों वैल्यूज़ उठाएं आप और यहाँ पर एक्सप्रेशन में पुट कर दें। तो आप इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे रिक्वायर्ड पार्शियल fractions are a over x + 1, a की वैल्यू क्या है, -1/2 ओवर x + 1 प्लस b की वैल्यू क्या है, 1/2 ओवर x - 1। इसको नीचे भी ला सकते हैं, यानी और करके आप यूँ भी लिख सकते हैं, -1/2 ×
x प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू x माइनस 1। ठीक है जी, लें जी ये हैं वो दो पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी वो टुकड़े हैं, अगर मैं इनको ऐड अप करूं तो ये फ्रैक्शन जो है हमारे सामने आ जाएगी। तो एक रिवर्स ऑर्डर हुआ ना, कि पहले हम क्या सीखा था जब हम छोटी क्लासेस में थे कि हमारे पास हमने एडिशन सीखी थी, अब हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन आती है और हम उस फ्रैक्शन से उसकी क्या बनाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन जो है वो हम बनाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह आपको अगर कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन, आपको अगर कोई भी फ्रैक्शन दे दी जाए, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब केस 1 में आपके पास सिर्फ यही कुछ होगा कि केस 1 में आपके पास क्यू ऑफ एक्स लीनियर और नॉन रिपीटेड होगा। लीनियर और नॉन रिपीटेड के लिए हमेशा आपके पास ऐसी कंडीशंस होंगी कि आपने दोनों लीनियर के लिए एक एक कांस्टेंट जो है वो चूज करना होगा। कांस्टेंट को चूज करने के बाद जो है आप आगे प्रोसीजर करेंगे। केस 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम केस 2 की तरफ मूव करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये केस 1 का पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आप घर पे बैठ के इसको ट्राई कीजिए। एक बात का बड़ा ख्याल रखिएगा कि यहां पर फ्रैक्शन प्रॉपर थी, ये फ्रैक्शन प्रॉपर थी। अगर आपको किसी केस में, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि आपकी बुक का जो सवाल नंबर यानी एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर है, देखता हूं मैं कौन सा जो है वो इम्प्रॉपर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो इम्प्रॉपर है, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा कि अगर इम्प्रॉपर हो पहले उसको प्रॉपर बनाना है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में कोई इम्प्रॉपर क्वेश्चन ही उठा के सॉल्व करूं। आप घर पे बैठ के इसको ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सवाल के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।